जहाँ भी जिस टोले में पानी की कमी है हम हर जगह पानी पहुँचाएंगे। संजोग से कहिए आप सौभाग्यशाली हैं पानी के मामले में, आपी के विधायक को इधर काम दे दिया पानी पिलाने का। हम तो पानी पिलाएंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा गड़बड़ मिल गया है, इसमें गड़बड़ी भी है, इसलिए हमरे कपाल पर दिया है, इसको संभालो। हमने निर्णय किया है कि हम एक घर को पानी पिलाएंगे और जो ज्यादा पानी पी लिया उसका पानी भी निकालेंगे। मतलब ठेकेदार सबका बहुत गड़बड़ किया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। हमने भी संकल्प लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हर घर शुद्ध नल का जल, उसे पूरा करने का संकल्प हम भी लिए हैं कि हर घर में शुद्ध नल का जल पहुंचेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कहीं का कमी नहीं रहेगा। 2-3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचेगा। जिस पानी से आपका पेट ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका बाल ठीक रहेगा, दांत ठीक रहेगा। पानी के गड़बड़ी से बहुत तरह का गड़बड़ी होता है। सबसे पहला गड़बड़ी होता है पेट में, गैस हो जाएगा, तरह तरह का गड़बड़ी होगा, खाना नहीं पचेगा अगर गड़बड़ पानी पिएंगे। लेकिन ये शुद्ध जल पीने से आपका पेट का गड़बड़ी ठीक रहेगा। जब पेट का गड़बड़ी ठीक होगा तो आपका जल्दी बाल नहीं झड़ेगा, दांत नहीं टूटेगा, बाल नहीं पकेगा, गैस नहीं बनेगा, आंख का बीमारी नहीं बढ़ेगा, जोड़ में दर्द नहीं होगा। सब बीमारी के जड़ में पानी है। अगर शुद्ध पानी पीजिएगा तो सारा बीमारी दूर रहेगा आपसे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप निश्चित रहिए, एक घर में शुद्ध नल का जल हम निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और जहाँ जो कमी है बिजली का, हर घर में बिजली पहुंचेगा। वैसे हम समझते हैं कि बिजली हर घर में पहुंचा हुआ है, फिर भी अगर कोई घर छूट गया होगा तो वहां भी लगेगा। अब तो घर की बात करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है एक किसान के खेत में बिजली लगाएंगे। जब खेत में बिजली लगेगा तो किसानों का है 2 गुना हो जाएगा। ये व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं। किसानों के सम्मान में तरह तरह का काम किया जा रहा है। किसान निधि सम्मान दिया जा रहा है। जो यहाँ किसान भाई हैं उनके खाते में 6-6 हजार जाता होगा, जाता है ना। आप याद करिए, जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, बेचारे मर गए, दिल के सीधे थे, इसलिए उन्होंने कबूला कि हम दिल्ली से जब पैसा भेजते हैं 100 रुपया तो मात्र गांव में पहुंचता है 15 रुपया, रास्ते में 85 जगह गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का काम है कि जब 100 रुपया भेजता है तो 100 का 100 जाता है, 1 रुपया भी चोरी नहीं होता है। इसके जवाब दे, इसके सबूत आप हैं। आप बताइए कि 6000 में कटता है 2 रुपया, जितना वृद्धा पेंशन मिलता है 400 मिलता है, 4 आना कटता है, कहीं कोई चोरी नहीं है। सब चोर को साइड कर दिया गया है, इसलिए सारा चोर मिल करके चाहता है नरेंद्र मोदी का टांग उठाना। क्या आप उखड़ने देंगे? हम आपसे पूछने आए हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई टांग उठाएगा? इसके लिए कमर कस के रहिए कि नरेंद्र मोदी है तो आप सुरक्षित है, आपका देश सुरक्षित है और दुनिया में आपका नाम आगे बढ़ रहा है। ये काम नरेंद्र मोदी का है। दुनिया में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, अब जानते हैं, सुनते होइएगा। अभी रसिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, सुनते हैं ना, टीवी पर देखते हैं, क्या हाल है। पूरे दुनिया में बम फूट रहा है। बांग्लादेश का बगल में क्या हाल है, मार मार के हालत खराब किया हुआ है। प्रधानमंत्री का आवास में घुस गया, अब प्रधानमंत्री भाग गई देश छोड़ करके। कहाँ भाग के गया? हिंदुस्तान में। क्या है? हिंदुस्तान में सबका सम्मान है, सबका इज्जत है। अगर अपने देश में प्रताड़ित होता है, हिंदुस्तान उसके लिए भी है। लेकिन वहाँ की दुर्गति देखिए, मुसलमान भाई हैं, हम उनको भी कहते हैं कि दुर्गति देखिए कि कैसे रोज बम गोली चलता है। बगल में पाकिस्तान है, कोई सुरक्षित नहीं है, रोज गोली बम चलता है। उसके आगे अफगानिस्तान चले जाइए, रोज रॉकेट छूटता है। सीरिया चले जाइए, मकान का मकान
स्लोगन घर का घर उठते रहता है, लेकिन अगर मुसलमान भी कहीं सुरक्षित है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है, यहीं पर सब सुरक्षित है। कारण क्या है? यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसका सीना 56 इंची का है, इसलिए सब सुरक्षित है। रशिया और यूक्रेन में जब झगड़ा हो रहा था, अभी गए थे घूमने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, यूक्रेन भी गए। जब यूक्रेन गए, रशिया वाला बोला युद्ध रोको, युद्ध रोको। नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए हैं। ये है दुनिया में नरेंद्र मोदी का पावर। सिर्फ उनके जाने से युद्ध रुक गया। और फिर जब रशिया गए, यूक्रेन वाला बोला कोई बम नहीं फेंकेगा, नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तो डर से वो भी बम फेंकना छोड़ दिया। और रशिया ऐसा ताकतवर कंट्री बोला, इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी वार्ता करेंगे, हम उनके वार्ता के लिए तैयार है। ये ताकत आपकी है, ये ताकत हिंदुस्तान की है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारे देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, हम आपको कहने आए हैं, बताने आए हैं, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और विरोधी को करारा जवाब दीजिए कि मोदी है तो हम मजबूत है, हमारा देश मजबूत है। इसलिए आग्रह करते हैं, सदस्य बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समस्या का समाधान करते रहेंगे।